भारत में हाल के दिनों में महंगाई को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। एलपीजी, सोना चांदी, पेट्रोल डीजल, सीएनजी और दूध के दामों में बढ़ोतरी ने आम उपभोक्ता के बजट पर सीधा असर डाला है। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ती महंगाई के पीछे एक बड़ी वजह वैश्विक स्तर पर चल रहा तनाव है, खासकर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता विवाद। इस गंभीर संकट को दूर करने के लिए पीएम मोदी 5 देशों के विदेशी दौरे पर हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर भारत पर भी पड़ा है, क्योंकि भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का लगभग 60% हिस्सा आयात करता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा यूएई और खाड़ी देशों से आता है। सप्लाई में कमी और अस्थिरता के कारण कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। इसी स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 5 देशों की यात्रा पर हैं। अपने दौरे के पहले चरण में वे संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और व्यापार को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें सबसे अहम समझौता रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व और एलपीजी सप्लाई को मजबूत करने से जुड़ा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि भविष्य में अगर वैश्विक स्तर पर कोई संकट या सप्लाई बाधा आती है तो भारत को ऊर्जा की कमी का सामना न करना पड़े। भारत पहले से ही अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर में रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बना चुका है। इन भंडारों में लाखों टन कच्चा तेल रखा जाता है, जो देश की कुछ दिनों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। इसके अलावा भारत और यूएई के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निवेश से जुड़े समझौते भी हुए हैं। वडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने की योजना भी इनमें शामिल है। साथ ही लगभग $5 अरब के निवेश की भी घोषणा की गई है, जो भारत के बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मजबूत करेगा। कुल मिलाकर पीएम मोदी की ये यात्रा भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे न केवल ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि भविष्य में सप्लाई संकट के दौरान देश को राहत मिलने की उम्मीद भी बढ़ेगी। अगर ये समझौते सही तरीके से लागू होते हैं तो आने वाले समय में महंगाई पर भी कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है और आम लोगों को राहत मिल सकती है।